ये कहानी रशिया की सबसे बड़ी सीरियल किलर दारिया साल्तिकोवा की है, जिसने 75 से भी ज्यादा हत्याएं की थी और उसे रशिया की सबसे बेरहम रानियों में से एक माना जाता है। कहानी 1978 के मॉस्को से शुरू होती है, जहां कुछ लोगों के एग्जीक्यूशन की तैयारियां चल रही थी, जिसमें से एक आदमी का सर कलम कर दिया गया और बाकी लोगों को भी उनके क्राइम के हिसाब से सजा दी जा रही थी। फिर हम क्वीन कैथरीन को देखते हैं, जो कि एक मुजरिम को सजा देने की वजह से थोड़ी कंफ्यूज्ड नजर आ रही थी। और वो मुजरिम एक औरत थी जिसका नाम दारिया होता है। दारिया पर अपनी दासियों को टॉर्चर करके उन्हें मारने का इल्जाम था और उसने अब तक 180 लोगों की हत्याएं की थी। और जिन लोगों को आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो दारिया के ही वफादार थे, लेकिन कैथरीन द्वारा दारिया के एग्जीक्यूशन को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, जिस वजह से लोगों में काफी गुस्सा था। और इसी के साथ कहानी 20 साल पीछे जाती है, जहां हम 3 साल की दारिया को उसके पापा निकोलाई के साथ देखते हैं। वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रही है, लेकिन जब कुछ औरतें उसके लिए सहानुभूति व्यक्त करती हैं, दारिया चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी माँ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। निकोलाई कहता है कि दारिया सदमे में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। जिसके बाद निकोलाई दारिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन दारिया की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद 2 भाइयों निकोल और पीटर को थोड़ा शक होता है। घर पर निकोलाई डॉक्टर से दारिया का चेकअप करवा रहा था, क्योंकि वो काफी एग्रेसिव हो गई थी। डॉक्टर कहता है कि दारिया को थोड़ा आराम करना चाहिए और समय के साथ वो ठीक हो जाएगी। वो दारिया के कमरे से उसकी माँ की तस्वीर हटाने को कहता है, ताकि तस्वीर देखकर उसे अपनी माँ की याद ना आए। अपनी वाइफ की तस्वीर के साथ साथ निकोलाई घर में लगे सारे मिरर्स भी हटवाने का हुक्म देता है। उधर वो दोनों भाई उस कब्र को खुदवा रहे थे जहां दारिया की माँ को गाड़ा गया था, और जब वो उस कॉफिन को खोलते हैं, उसमें दारिया की माँ की लाश नहीं बल्कि निकोलाई के घर काम करने वाली 2 सर्वेंट्स की लाश मिलती है, जिनकी आंखें भी फूटी हुई थी। जिसका मतलब ये हुआ कि दारिया ठीक कह रही थी कि उसकी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन कहाँ है ये सिर्फ उसका पति निकोलाई जानता है। जिसके बाद वो दोनों निकोलाई के घर आते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि उस कॉफिन में उसकी वाइफ की लाश नहीं है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया। वो अपना मुंह बंद रखने के लिए निकोलाई से पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे, जिनके लिए उन्हें मोटा पैसा चाहिए। मजबूरी में निकोलाई को उनकी बात माननी पड़ती है। रात में जब निकोलाई दारिया के कमरे में आता है, वो देखता है कि दारिया अपनी डॉल की आंखें फोड़ रही है और दारिया की आंखें भी एकदम बदल जाती हैं, मानो उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। निकोलाई इस बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसे ये सब उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि दारिया को ये सब अपनी माँ से विरासत में मिला है, जिसका साफ मतलब ये था कि निकोलाई की वाइफ भी पजेस थी। डॉक्टर कहता है कि दारिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, क्योंकि शैतानी शक्तियों के आगे मेडिकल साइंस भी फेल है। डॉक्टर उसे दारिया को कॉन्वेंट भेजने को कहता है। जिसके बाद निकोलाई दारिया को लेकर कॉन्वेंट आ गया और मदर सुपीरियर से कहता है कि वो जो कर सकते हैं दारिया के लिए करें, और फिर वो उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट एक रिचुअल करता है और हम देख पाते हैं कि दारिया के शरीर पर सच में किसी शैतान का कब्जा था। रिचुअल करने की वजह से दारिया एकदम शांत हो जाती है और हम दारिया को देखते हैं, जो अब नन बन चुकी है। शैतान का साया उसके ऊपर से हट चुका है। अब कहानी कई साल आगे जाती है। दारिया अब बड़ी हो चुकी है। मदर सुपीरियर उसे यूलिया नाम की एक लड़की से मिलवाती है, जिसने कॉन्वेंट ज्वाइन किया है। कॉन्वेंट में एक दरवाजा था, जिसके बारे में दारिया उसे बताती है कि उनमें से किसी को भी इस दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं है। कॉन्वेंट के रूल से यूलिया काफी दुखी थी। उसे लगता था कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहकर ज्यादा एंजॉय कर पाती। यूलिया दारिया से मर्दों के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन दारिया को उन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद यूलिया उसे बताती है कि उसने सुना है कि बेसमेंट में एक चुड़ैल को कैद करके रखा गया है, जो नन्स का खून पीती है। ये सुनकर दारिया थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और फिर दोनों चेक करने बेसमेंट में जाती है कि वहाँ ऐसा क्या है। बेसमेंट में उन्हें एक बूढ़ी औरत जेल के अंदर कैद मिलती है, जिसे देख दारिया बेहोश हो गई। उधर वही दोनों भाई निकोलाई के पास फिर से आते हैं और कहते हैं कि दारिया अब बड़ी हो गई है और निकोलाई को अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। वो
अपने भतीजे गलेब के रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन निकोलाई को उनके इस प्रपोजल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि दारिया कॉन्वेंट में ही रहेगी और यही उसके लिए ठीक है, लेकिन वो दोनों से फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं। निकोलाई कहता है कि वो 10 साल से उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और अब वो उसकी बेटी के पीछे पड़ गए। निकोलाई ना चाहते हुए भी उन दोनों भाइयों की बात मान लेता है। वो कॉन्वेंट आ जाता है दारिया को वापस लाने। दारिया का बिल्कुल भी मन नहीं था वापस घर आने का, जिसके बाद निकोलाई उसे बताता है कि उसने उसकी शादी फिक्स कर दी है और आज शाम के फंक्शन में वो अपने होने वाले पति से मिलेगी। वो उसके लिए सबसे महंगी ड्रेसेस खरीद कर लाए थे और चाहते हैं कि दारिया उन ड्रेसेस को पहने। निकोलाई के जाने के बाद दारिया अपनी सर्वेंट से पूछती है कि यहाँ उसकी माँ की तस्वीर हुआ करती थी, वो कहाँ है। सर्वेंट्स बताती है कि वो तस्वीर बेसमेंट में रखी हुई है। जिसके बाद दारिया बेसमेंट में आ जाती है जहाँ बहुत सारे मिरर्स रखे हुए थे। दारिया उन मिरर्स में अपना चेहरा देखने लगी। फिर वो अपनी माँ की तस्वीर को देखती है और एक बॉक्स से अपनी माँ की वही ड्रेस निकालती है जो उस तस्वीर में उसकी माँ ने पहनी हुई थी। दारिया नीचे आती है और निकोलाई जब उसे उसकी माँ की ड्रेस में देखता है पूछता है कि उसने उसकी लाई हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी। दारिया कहती कि आपने कहा था कि मैं अपनी पसंद की ड्रेस चूज कर सकती हूँ और मैंने अपनी माँ की ड्रेस चूज करी। जिसके बाद वो पार्टी में आते हैं जहाँ एक लड़का दारिया की खूबसूरती देखकर उसे ही देखे जा रहा था। इस लड़के का नाम है सर्गेई और ये उन दोनों भाइयों का भतीजा है। सर्गेई दारिया को डांस के लिए पूछता है। दारिया हाँ कर देती है और दोनों को साथ डांस करते देख वहाँ मौजूद लड़कियाँ दारिया का मजाक बना रही थी क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता था। सर्गेई के साथ दारिया काफी खुश नजर आ रही थी। हम यहाँ दोनों के बीच एक अट्रैक्शन महसूस कर पा रहे थे। जिसके बाद हम ग्लेब को देखते हैं जो दारिया का होने वाला पति है। दारिया को देखते ही ग्लेब का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे लगता था कि कॉन्वेंट में रहने वाली लड़की बदसूरत होगी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने ग्लेब के तोते उड़ा दिए थे। सर्गेई को जब पता चलता कि ग्लेब का रिश्ता दारिया से पक्का हुआ है वो शॉक्ड हो जाता है। ग्लेब दारिया को अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। सर्गेई अपने अंकल से पूछता है कि उसे ग्लेब के लिए इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिली, क्योंकि ऐसी लड़की तो वो भी डिजर्व करता है। यहाँ हमें पता चला कि सर्गेई ऑलरेडी मैरिड है और उसने एक नॉन कैथोलिक लड़की से शादी की थी। सर्गेई कहता है कि वो शादी जवानी के जोश में की गई एक गलती थी, जिसका मतलब है कि वो अपनी शादी को एक गलती मानता था। अगले सीन में दारिया वापस से कॉन्वेंट आती है और उसी काल कोठरी में चोरी छिपे घुस जाती है। उसे पता चलता है कि कॉन्वेंट की जेल में बंद औरत असल में उसकी माँ है, जिसका मतलब ये हुआ कि दारिया सच कह रही थी कि उसकी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। दारिया मदर सुपीरियर से मिलती है और उसे बताती है कि वो जान चुकी है कि उसकी माँ इसी कॉन्वेंट में कैद है। मदर सुपीरियर बताती है कि उसकी माँ को कैद करना उनकी मजबूरी थी। उसकी माँ भगवान को नहीं मानती, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। मदर सुपीरियर बताती है कि उसकी माँ एक खूनी है। ऐसे में जिन 2 सर्वेंट्स को दारिया की माँ बताकर कब्र में गाड़ा गया था, उनका खून दारिया की माँ ने ही किया होता है, जिस वजह से निकोलाई ने उसे कॉन्वेंट भेज दिया था। ये सब सुनकर दारिया काफी अग्रेसिव हो जाती है। मदर सुपीरियर दारिया को बाहर की दुनिया में जाने से मना करती है। वो कहती है कि उसे यही कॉन्वेंट में रहना चाहिए, उसके फियांसे को उससे खतरा है। ये सुनने के बाद दारिया कहती है कि जब वो कॉन्वेंट में रहना चाहती थी तब मदर सुपीरियर ने ही उसे उसके पापा के साथ यहाँ से भेज दिया था और अब वो वापस नहीं आने वाली। जिसके बाद हम देखते कि दारिया और ग्लेब की शादी हो गई है। शादी के बाद जब वो चर्च से बाहर आते हैं, ग्लेब का गूंगा कोच ड्राइवर दारिया को देखकर मुस्कुरा रहा था और ये बात ग्लेब को पसंद नहीं आती और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। फिर हम देखते कि दारिया की माँ जेल से छूट गई है और उसने अपने साथ साथ मदर सुपीरियर को भी मार डाला था। उधर ग्लेब के घर पर उनकी फर्स्ट नाइट की तैयारियां चल रही थी। उस घर की हेड सर्वेंट अनीता नए जोड़े का स्वागत करती है। घर की मेड्स दारिया के बारे में कानाफूसी करने लगती है कि दारिया एक अच्छी औरत नहीं लग रही। जिसके बाद उनमें से एक मेड जिसका नाम शिखा है, उसका बॉयफ्रेंड आंद्रे ने गांव से उसके लिए कॉम भेजी थी। उस आदमी से कहती कि आंद्रे से कहना कि वो उसके लिए खुद को बचा कर रखेगी। उधर ग्लेब दारिया को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और दारिया के साथ अपनी फर्स्ट नाइट मनाने के सपने देख रहा है, लेकिन दारिया उसे मना कर देती है और कहती है कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला और दूसरे कमरे में चली जाती है। रिजेक्शन के चलते ग्लेब अपनी ही मेड शिखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर दारिया उस कोच ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि उसका मास्टर ग्लेब उसके साथ बहुत बुरा करता है, इसलिए आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। जिसके बाद दारिया उस कोच ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है
वो सरगे के घर आ गई थी, जो गलेब का कजिन था, और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होती है। दारिया पूछती कि उसके पापा ने गलेब के बजाय मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं करवाई। सरगे कहता है कि वो गलेब को कम आंकने की गलती ना करे। उधर अनीता को पता चलता है कि दारिया अपने कमरे में नहीं है, और जब दारिया वापस आई, अनीता अपना मुंह बंद रखने की कीमत मांगती है और दारिया ने उसे अपनी कीमती इयररिंग्स दे दी। लास्ट में दारिया को पता चलता है कि उसके पापा को स्ट्रोक पड़ा है और वो काफी सीरियस है। और इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज जरा से भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।